नमस्ते आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे आपको पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं अपना टिफिन जो सीरीज है वो शुरू करने जा रही हूँ। तो आज मेरा सेकंड डे है। सेकंड डे में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज टिफिन में क्या बनाया है बच्चों के। तो मैंने यहाँ पे प्रेपरेशन कर दी है तड़के की। यहाँ पे मैंने तड़का ऐड करते, तड़के में वो ही तेल में जो हमारे बेसिक मसाले जाते हैं वो मैंने यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। जो सब्जी मेरी आज बनेगी वो है पनीर की, और मटर मैंने पहले ही बॉईल करके रखे थे। तो मेरा क्या रहता है कि पहले ही जो मेरी प्रेपरेशन होती है वो चीजें मैं पहले ही करके रखती हूँ। हर चीज की तैयारी, जो भी मुझे सब्जी बनानी होती है, इससे क्या रहता है कि सुबह हम लोगों को जल्दी रहती है, तो हम लोग अपनी जो भी सब्जी बनाना चाहेंगे वो हम जल्दी बना सकते हैं, और समय की भी इससे हमारी बचत रहेगी अगर हम पहले ही सारी चीजों की। चपातियाँ मैंने रोल करके रख दी है। यहाँ पनीर की सब्जी मैंने डाल दी है, और यहाँ पे मैंने बच्चों को सैलेड के लिए खीरा ऐड किया है। जाने के बाद मैंने खुद का भी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, और साथ साथ मैं जो ब्रेकफास्ट करती हूँ ये है मेरी फेवरेट जगह सैटी, और सैटी पे बैठकर ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट बाहर से आती है। और इससे क्या रहता है कि हमारी जो विटामिन डी की कमी भी होती है शरीर में, लेडीज में बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, विटामिन डी की बहुत कमी रहती है। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ रोज़ का मेरा रूटीन रहता है कि मैं सनलाइट का भी इंजॉय करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपना झाड़ू पोछा और कपड़े धोए। उसके बाद मैं लंच बनाने आ गई, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम होने वाला है। और आज हमारी लाइट नहीं है। पहाड़ों में वेदर ने भी बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, और जिस वजह से मेरे कपड़े भी जो धोए हुए हैं वो भी स्पिन करने को वैसे ही रहे हैं। लेके चलती हूँ आपको मैं पहाड़ों का बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि आजकल कैसा हमारा मौसम है। अभी बाहर फिर से बारिश होनी शुरू हो चुकी है। आजकल हमारे पहाड़ों में मौसम ने बहुत ही परेशान करके रखा हुआ है। कल भी कहीं कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओले आए, और बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान यहाँ पे चला। और इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि जो मौसम की आजकल मार चल रही है, कि मौसम को देखकर मुझे लग रहा है पहाड़ों में जो सेब की फसल है वो पूरी तरह से नष्ट होने वाली है, और सेब के लिए ऐसा मौसम अच्छा भी नहीं रहता है। बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है, और थोड़ा सा बारिश में हम मदर्स को परेशानी भी हो जाती है कि कहीं बच्चे भीग ना जाए। बच्चे यहाँ पे मुझे दिख गए थे, बच्चे स्कूल से आ चुके थे, और मुझे लग रहा था कि मुझे छाता लेकर जाना पड़े। अभी लाइट आ गई है, और लाइट के साथ साथ ही बच्चे भी आ चुके हैं। पे शैवी अपने लंच बॉक्सेस धो रही है और वाटर बॉटल धो रही है। साथ ही साथ अभिनव भी यहाँ पे अपनी टर्न के लिए खड़ा है। मैंने बच्चों को हैबिट्स डाली है कि वो अपनी लंच बॉक्स और वाटर बॉटल, फ्रूट बॉक्स जो उनके रहते हैं वो अपने आप से धोए। शैवी हेलो। हेलो अभिनव हेलो। कैसे लग रहा बेटे बर्तन धोते हुए? ठीक लग रहा है। ठंडा लग रहा है। ठंडा ठंडा लग रहा। तो गीजर ऑन करो बेटे, लाइट तो आ गई। अभी आइए तो कोई बात नहीं, कर दो। युगु आज मैंने लंच में बनाई है मलका की दाल, जो कि मैं कढ़ाई में ही पकाती हूँ। मलका की दाल कढ़ाई में अगर पकाओ तो बहुत ही स्वाद बनती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे चावल भी बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पे खुद के लिए मैंने लंच निकाल दिया है। लंच में मेरे दाल चावल, सुबह की सब्जी, और थोड़ा सा जो चूक है चंबा वाला रेड मिर्ची का, वो मैंने लिया है। तो अब मैं अपने लंच का एंजॉय करती हूँ। और हम लेडीज़ का क्या रहता है कि सुबह से हम बहुत ही व्यस्त रहते हैं आफ्टर जो ब्रेकफास्ट। फिर कई बारी फ्रूट्स खाने का टाइम मिलता है, और कई बारी फ्रूट्स खाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो दिन का जो लंच का टाइम होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती रहता है। इसमें हम थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा खाना बना होता है टेस्टी सा, वो बिजी होने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, और थकान भी थोड़ी हो जाती है। मेरे साथ बैठा है अभिनव। अभिनव लंच नहीं करना बेटे? अभी अभी दूध पिया है, थोड़ी देर बाद करूँगा लंच। जी चलो कि जब दीदी भैया को ज्वाइन कर लिया अभी थोड़ी देर के लिए, है ना? जी।
तो इवनिंग में मैं और शैवी आ गए थे सब्जियां लेने के लिए। सब्जियों का कोटा मैंने और शैवी ने 2-3 दिन का कर दिया है, क्योंकि आजकल शैवी के पापा कहीं गए हुए हैं तो मैक्सिमम वही सब्ज़ी लेके आते हैं। हम कभी भी सब्ज़ी लेने नहीं जाते हैं, कभी कभार का ही रहता है कि मैं उन। तो यहाँ पे आगे आगे चली है शैवी, बड़ा सा लिफाफा लेके। शैवी भारी लग रहा है? ओके, अच्छा दे दो मेरे को बेटे। अच्छा, नाइट का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। ये है सामने बाइल, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है। चुका है दिन के 2 बजे का, और आज है ये वीडियो का दूसरा दिन। पिछली रात से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, और सुबह बच्चों के जाने के बाद ही मैंने रेस्ट किया। किचन का कोई भी काम नहीं किया, ना ही झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया। और अभी मैं नहा के ही आई हूँ, और किचन के कामों को मैं करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं। तो आइए लेके चलती हूँ मैं आपको अपनी किचन में। तो पूरा सिंक मेरा बर्तनों से भरा पड़ा है। सबसे पहले मैं करती हूँ बर्तनों का काम। फाइनली मेरे बर्तन धुल चुके हैं, और अब चलते हैं अपने अगले काम पे। सबसे पहले मैं अपना पानी जो है यहाँ पे गर्म कर देती हूँ पीने के लिए, क्योंकि हम औरतों का क्या रहता है कि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपनी हेल्थ का भी हमें ध्यान नहीं रहता। आजकल मौसम भी बदल रहा है, तो बीमार होने से अच्छा है कि अपना हम सेहत का खुद का ध्यान रखें। तो गर्म पानी मैं बोतल में भर के रख देती हूँ। अगला जो मिशन है वो है गैस की सफाई करना। तो लंच में मैंने बनाने थे चावल और कढ़ी। चावल मैंने गैस पर चढ़ा दिए हैं, थोड़ी देर में मैं गैस ऑन कर दूंगी, तब तक चावल भीग जाएंगे। और यहाँ पे मैंने दही के बीच बेसन भी मिक्स कर दिया है, और साथ में यहाँ पे आलू की मिक्स मैंने कढ़ी बनानी है, तो आलू भी मैंने यहाँ पे मैश कर दिया है। उससे पहले मुझे बनाना था बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स का दूध के बीच का मिक्सचर, जो कि मेरा खत्म हो गया था। तो कढ़ाई मैं सेम ही यूज करूंगी। पहले मैं ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बना देती हूँ, इनको ड्राई रोस्ट कर देती हूँ। तो आइए आपको भी दिखाती हूँ। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मुझे ड्राई रोस्ट ही करने हैं हल्के हल्के से। तो यहाँ पे बादाम मैं शुरू कर देती हूँ रोस्ट करना। तो बादाम यहाँ पे हमारा थोड़ा थोड़ा सा रोस्ट हो चुका है। हमें आजकल पहाड़ों में बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। तो उस मॉइस्चर को ठीक करने के लिए हमें इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का सा रोस्ट करना ज़रूरी रहता है। अब मैं ऐड करती हूँ काजू। काजू भी हमारा यहाँ पे रोस्ट हो चुका है। अब अगला हमको यहाँ पे मखाना रोस्ट करना है। मखाना भी यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो चुका है। और अब टर्न है सफेद तिल की। तिल की अगर बात करूं तो जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी और दादियों ने सफेद तिल और काले तिल को जो है हम अपने आप से ही खा लेते थे, मम्मी और दादियों की परमिशन के बिना ही। लेकिन आज के बच्चों को सारी चीजें ही हमें खुद से देनी पड़ती है, ये टेस्ट लगाते हैं बच्चे। तो करती हूँ शुरू में अपने ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बनाना। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली है बादाम। ड्राई फ्रूट्स को हमने अलग अलग ही पीसना है, क्योंकि बादाम थोड़ा सा सख्त रहता है पीसने को, और काजू इजीली पीस जाता है, और मखाने भी इजीली ही पीस जाते हैं। इसलिए हम सब चीज़ों को अलग अलग करके पीसेंगे। और अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर है वो सारा पीस कर तैयार है। और जो मीठा मैंने इसमें ऐड करना है वो करना है खजूर और किशमिश का, जो कि मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े काट कर ही ऐड करती हूँ। इस तरह से यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर मेरा तैयार है। और अगर आप भी चाहो तो अपने बच्चों के लिए कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स की जगह ये हेल्दी सा मिक्सचर आप बना सकते हो, और इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आप
के बच्चे को पसंद हो। मेरे बच्चों को इतनी ही चीजें पसंद है तो मैंने यही ऐड करी है और मैंने स्टोर कर लिया है एक डब्बे में, तो रख देती हूँ फ्रिज में जब तक ये मेरे खत्म नहीं होते। तो दोबारा से मैं यही जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है दोबारा से बना दूंगी। लंच के लिए मेरे कढ़ी और चावल भी अब तैयार है तो मैं सर्व कर देती हूँ। और बच्चे भी आ गए हैं, बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं, तो सर्व करती हूँ मैं कढ़ी और चावल। कढ़ी और चावल किस किस का फेवरेट है? मेरा तो कढ़ी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। पकौड़े वाले कढ़ी हो चाहे आपकी आलू वाली कढ़ी हो, मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे हमने आज आलू वाली कढ़ी बनाई है जो कि देखने में बहुत ही स्वाद लग रही है। और साथ ही साथ मैंने ली है लाल मिर्च जिसका कि मुझे मन कर रहा था। तो तैयार है मेरी लंच की थाली। करते हैं लंच और आप भी अपना लंच एंजॉय करिए। और साथ ही साथ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड आफ्टरनून, नमस्ते।